तो दोस्तों तेजस एयरक्राफ्ट के मार्क 2 वेरिएंटों के डेवलपमेंट को लेकर सीसीएस मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा अप्रूवल देने के बाद अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले साल तक एएमसीआई एयरक्राफ्ट को लेकर भी इस तरीके का अप्रूवल मिल जाए ताकि साल 2024 तक एएमसीआई एयरक्राफ्ट के जो रोल आउट है उसे अंजाम दिया जा सके। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक एएमसीआई एयरक्राफ्ट के जो प्राइमरी डिजाइन रिव्यू है वो कंप्लीट हो चुका है और साल के अंत तक शायद इसके क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू भी कंप्लीट हो जाए। और कुछ दिन पहले ये भी खबर आया था कि एएमसीआई एयरक्राफ्ट के जो स्टील ब्लॉकहेड है उसके मेटल कटिंग को भी अंजाम दिया गया। दोस्तों एएमसीआई एयरक्राफ्ट जहां पे अभी तक तैयार होना शुरू नहीं हुआ है तो वहीं पे दोस्तों इन एयरक्राफ्टों का चर्चा दूर दूर तक हो रहा है। दोस्तों विदेशी मीडिया में एएमसीआई एयरक्राफ्टों को लेकर काफी अधिक चर्चा इसलिए भी है क्योंकि विदेशी मीडिया का मानना है कि इंडिया जो 5.5 जनरेशन के एएमसीआई एयरक्राफ्टों को बना रहा है ये आसानी से चाइना को कैच करेगा, मतलब चाइना के द्वारा डेवलप किया हुआ एयरक्राफ्टों को मात दे सकेगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चाइनीज एयरक्राफ्टों के खिलाफ भारत के एएमसीआई एयरक्राफ्टों को लेकर विदेशी मीडिया का क्या सोच है और विदेशी मीडिया के फोकस में एएमसीआई एयरक्राफ्ट इतना अधिक क्यों है। तो डिटेल में इस विषय के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों कुछ महीने पहले खबर आया था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से एएमसीआई एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों को बनाने को लेकर एक तरीके से काम शुरू किया गया। बेसिकली दोस्तों ये जो काम था ये असल में एयरक्राफ्टों के जो मेटल ब्लॉकहेड है उसके स्टील कटिंग को लेकर था। दोस्तों एएमसीआई एयरक्राफ्टों के डिजाइन और डेवलपमेंट का काम जहां पे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से किया जा रहा है तो वहीं पे दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के जो प्रोटोटाइप के मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो असल में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करेगा। पर एयरक्राफ्टों के सीरियल प्रोडक्शन एसपीवी मोड मतलब एक प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप के तहत बनाया गया कंसोर्शियम के तरफ से किया जाएगा। दोस्तों बेसिकली एएमसीआई एयरक्राफ्ट इंडिया के द्वारा बनाए जाने वाले 5.5 जनरेशन के ट्विन इंजन स्टेल्थ मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होगा जो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों के ही आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा। एयरक्राफ्टों के पास कई तरीके का जिम्मेदारी है जैसे कि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के पुराने हो चुके एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स को टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ाना। बताया ये भी जाता है कि एएमसीआई एयरक्राफ्टों के द्वारा कुछ इनिशियल बैच के सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को जहां पे रिप्लेस किया जाएगा तो वहीं पे एएमसीआई एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के जो 42 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों की आवश्यकता है उसे भी पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को 2 इंजन से लैस किया जा रहा है और एयरक्राफ्टों को स्टेल्थ फीचर के साथ जहां पे बनाया जा रहा है तो वहीं पे ये मल्टी रोल एयर सुपीरियोरिटी काम को निभा सकेगा। एयरक्राफ्टों के पास ग्राउंड स्ट्राइक से लेके एनिमी के एयर डिफेंस के अंदर घुस के उसे तबाह करने का क्षमता, एनिमी के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशनों को अंजाम देने का क्षमता भी होगा और ये दुश्मन के टेरिटरी के काफी अंदर तक घुस के हमला करने में भी सक्षम होगा क्योंकि इसके पास लंबे रेंज तक जहां पे उड़ने का क्षमता होगा तो वहीं पे लंबे दूरी तक दागे जाने वाले हथियारों को भी इस्तेमाल करने का क्षमता होगा और अपने आप को दुश्मन के रडार से छुपाने का भी क्षमता होगा। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को कई तरीके के फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है जिनमें सुपर क्रूजर से शुरू करके डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इंटेक, इंप्रूव एवियोनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टेक्नोलॉजी शामिल है। एयरक्राफ्टों को एक बेसलाइन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के रूप में बनाया जा रहा है जबकि एयरक्राफ्टों के पास स्टेल्थ और नॉन स्टेल्थ दोनों ही कैपेबिलिटी होगा। एएमसीआई एयरक्राफ्टों को 25 टन के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट के रूप में जहां पे देखा जा रहा है तो वहीं पे दोस्तों एयरक्राफ्टों के पास इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके के वेपन बे होगा और इंटरनल वेपन बे में 1.5 टन पेलोड के साथ ये संपूर्ण स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के रूप में जहां पे इस्तेमाल हो सकेगा तो वहीं पे एक्सटर्नल पेलोड के साथ टोटल 6.5 टन पेलोड के साथ ये जो एयरक्राफ्ट है ये एक नॉन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के रूप में इस्तेमाल हो सकेगा। दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है इसमें 23 मिलीमीटर के कैनन का जहां पे इस्तेमाल किया जाएगा तो वहीं पे इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के टोटल 14 हार्ड पॉइंट होगा जिसके सहारे 6.5 टन के हथियार और फ्यूल के अलावा एयरक्राफ्ट इंटरनली भी करीबन 6.5 टन के फ्यूल को कैरी कर सकेगा। एएमसीआई एयरक्राफ्टों में जिन इंजनों को लगाया जाएगा बताया जा रहा है कि उनमें 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग कैपेबिलिटी को होगा ही, साथ में एयरक्राफ्टों में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार भी लगाया जाएगा जिसे रडार के दुनिया में सबसे ताकतवर तरीन रडार के रूप में जहां पे देखा जाता है तो वहीं पे दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक इन रडारों को भारत के द्वारा डेवलप्ड किया जा रहा है और इसके बेसिक वेरिएंट तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों के लिए ऑलरेडी डेवलप किया जा चुका है। दोस्तों एयरक्राफ्टों के टोटल 2 वेरिएंटों के डेवलपमेंट का बात फिलहाल कहा गया है जिनमें मार्क 1 वेरिएंट करीबन 2 स्क्वाड्रन की संख्या में इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होगा जिसमें कि अमेरिकी F414 GE इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा जो 98 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट जनरेट कर सकते हैं जबकि मार्क 2 वेरिएंट 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले स्वदेशी इंजनों से लैस होगा और ऐसा करीबन 5 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यह भी जान रखना चाहिए कि जो 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों का डेवलपमेंट किया जाएगा ये आइदर सैफ्रॉन या फिर रोल्स रॉयस कंपनी के साथ बनेगा और दोस्तों ये दोनों इंजन सुपर क्रूजर वाले इंजन होगा, मतलब बिना आफ्टर बर्नर के एयरक्राफ्टों को सुपरसोनिक रफ्तार में उड़ने का क्षमता देगा। तो वहीं पे दोस्तों आफ्टर बर्नर के सहारे ये जो एयरक्राफ्ट है ये करीबन मार्क 2.15 के रफ्तार में उड़ान भर सकेगा। और दोस्तों एयरक्राफ्टों के टाइमलाइन को लेकर बताया जा रहा है कि अगले साल तक शायद गवर्नमेंट के द्वारा एयरक्राफ्टों के फंडिंग को जारी कर दिया जाए, मतलब जिस तरीके से तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को लेकर इस साल सीसीएस की तरफ से अप्रूवल दिया गया उसी तरीके का अप्रूवल अगले साल के मध्य तक एएमसीआई एयरक्राफ्टों को लेकर मिल जाएगा जिसके बाद एएमसीआई एयरक्राफ्टों के फर्स्ट प्रोटोटाइप के रोल आउट शायद साल 2024 में और साल 2024
में ही शायद एयरक्राफ्ट टू के फर्स्ट फ्लाइट हो। हालांकि बताया जा रहा है कि साल 2032 तक एयरक्राफ्ट टू के मार्क 1 वेरिएंटों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया जाएगा, जबकि वहीं पे कुछ एक्सपर्टों का कहना है कि शायद इतने समय इंडियन एयरफोर्स को ना लगे। दोस्तों फंड के तहत टोटल 5 प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइपों का निर्माण किया जाना है, जबकि कुछ प्री प्रोडक्शन वेरिएंटों को भी इस फंड के तहत निर्माण किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों एयरक्राफ्ट टू के निर्माण अब तक नहीं हुआ है, लेकिन इसका चर्चा विदेशी मीडिया में काफी अधिक है और चर्चा के पीछे मेन कारण है चाइना। रिपोर्ट के मुताबिक चाइना जिस तरीके से एयरक्राफ्ट टू का डेवलपमेंट कर रहा है, उसे काउंटर करने के लिए भारत को एएमसीए के जैसे ही एयरक्राफ्ट टू का आवश्यकता है और चाइना जिस तरीके से भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है, इससे ये भी लग रहा है कि आने वाले समय में शायद चाइना अपने कुछ बेहतरीन एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को भी दे सकता है। दोस्तों करंटली अगर चाइना के 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट टू के प्रोजेक्ट को देखा जाए तो चाइना अपने बेड़े में तथाकथित 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब J-20 को जहां पे शामिल किया है, तो वहीं पे चाइना के द्वारा दूसरे 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब FC-31 के ऊपर भी काम किया जा रहा है। हालांकि ये जो एयरक्राफ्ट है ये साल 2012 में अपना पहला उड़ान भरने के बावजूद अब तक तैयार नहीं हो सका, लेकिन हाल ही में इसके एक कैरियर बेस वर्जन J-35 को चाइना की तरफ से डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। इंडियन एयरफोर्स के सबसे ताकतवर तरीन एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो यहाँ पे राफेल ही सबसे ताकतवर तरीन एयरक्राफ्ट है, जैसे 4++ जनरेशन या फिर कहे तो 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। हालांकि दोस्तों जो राफेल एयरक्राफ्ट है इसका चर्चा तो चाइना के अंदर भी है और चाइना इन एयरक्राफ्टों को J-20 के साथ काउंटर करना चाहता है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के जो फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट है उसमें सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट भी शामिल है, जो कि चाइना के लगभग सभी तरीके के 4th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को आसानी से मात दे सकता है। हालांकि दोस्तों J-20 एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए भारत के पास राफेल है, लेकिन राफेल की संख्या केवल मात्र 36 है, जबकि J-20 को तथाकथित 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट कहा जाता है। हालांकि ये उस तरीके के 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट नहीं है, पर फिर भी अगर J-20 के पेपर में उल्लेखित फीचर्स को देखा जाए तो इसे काउंटर करने के लिए भारत को एएमसीए जैसे एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो विदेशी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के पास कुछ पुराने F-16, मिराज 5, मिराज 3 और F-7 एयरक्राफ्टों के अलावा चाइना के द्वारा बनाया हुआ जंग एयरक्राफ्ट मतलब JF-17 भी है और चाइना की तरफ से हाल ही में पाकिस्तान को J-10 एयरक्राफ्ट भी दिया गया है। वहीं पे दोस्तों विदेशी मीडिया का यह भी मानना है कि चाइना जिस तरीके से पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत को प्रेशराइज करना चाहता है या फिर कहे तो भारत को घेरना चाहता है, उस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए चाइना के द्वारा पाकिस्तान को अपना तथाकथित 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट भी भविष्य में दिया जा सकता है। मतलब दोस्तों फिलहाल साल 2022 में जो भारत के लिए एक ही फ्रंट मतलब चाइना का फ्रंट ही केवल मात्र बड़ा चैलेंज है, वो आने वाले समय में 2 फ्रंट हो सकता है अगर चाइना पाकिस्तान को J-31 जैसे एयरक्राफ्ट दिया तो। और दोस्तों इसके वजह से भी एएमसीए एयरक्राफ्टों के महत्व बढ़ जाता है। हालांकि दोस्तों अगर करंट कंडीशन को देखा जाए तो चाइना की तरफ से शायद ही पाकिस्तान को J-20 जैसे एयरक्राफ्ट दिया जाएगा, और अगर चाइना पाकिस्तान को 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट देता है तो ये J-31 ही अधिक संभव है। वहीं पे दोस्तों अगर J-31 एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को देखा जाए तो फिलहाल इन एयरक्राफ्टों को भी एक एक्सपोर्ट वेरिएंट के आकार लेने के लिए कई सालों का इंतजार करना पड़ेगा। और दोस्तों विदेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तब तक भारत के द्वारा अपने डोमिनेंस को हासिल करने के लिए एएमसीए एयरक्राफ्टों को तैयार कर लिया जाएगा, क्योंकि भारत की तरफ से एएमसीए एयरक्राफ्टों में अब काफी तेज रफ्तार में काम किया जा रहा है। और दोस्तों आप लोगों को यह भी जान रखना चाहिए कि एएमसीए एयरक्राफ्टों के काम के ऊपर तेज रफ्तारी तब आया जब भारत की तरफ से FGFA मतलब रशिया के साथ डेवलप किए जाने वाले 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट से अपने आप को विड्रॉल किया गया। दोस्तों फिलहाल विदेशी मीडिया का यह भी मानना है कि इंडियन एयरफोर्स अपने जो एयर सुपीरियोरिटी है उसे बरकरार रखने के लिए जिस तरीके से काम कर रहा है, इससे आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स के संपूर्ण रूप बदल जाएगा। और जिस तरीके से इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट भारत के द्वारा किया जा रहा है, इससे आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स एक ऐसा एयरफोर्स में परिवर्तित हो जाएगा जहां पे केवल मात्र इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट हो। दोस्तों फिलहाल कई तरीके के एयरक्राफ्टों को इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों से रिप्लेस करने का तैयारी भारत की तरफ से किया जा चुका है, चाहे वो MiG-21, MiG-27, MiG-23 जैसे पुराने एयरक्राफ्ट हो या फिर जैगुआर, मिराज 2000, इवन MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट हो, ये सभी स्वदेशी एयरक्राफ्टों से रिप्लेस होगा। दोस्तों एएमसीए एयरक्राफ्ट यहाँ पे भारत के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये खाली पुराने एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि इंडियन एयरफोर्स के जो टेक्निकल एबिलिटी है या फिर कहे तो इस क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी के मामले में इंडियन एयरफोर्स आगे है उसे भी बरकरार रखेगा, और वो भी स्वदेशी तरीके से। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यह भी जान रखना चाहिए कि विदेशी मीडिया का एएमसीए एयरक्राफ्टों के ऊपर इतना अधिक ध्यान इसलिए भी है क्योंकि भारत की तरफ से अब तक जिन एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया गया है मतलब तेजस मार्क 1 या मार्क 1A, ये दोनों ही एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी के मामले में तो आगे है ही, साथ में इन एयरक्राफ्टों का कीमत भी इतना कम है कि शायद ही इतना कम कीमत में कोई वेस्टर्न देश की तरफ से कोई एयरक्राफ्ट बनाना संभव हो। और दोस्तों इसी लेगेसी को देखते हुए माना जा रहा है कि एएमसीए एयरक्राफ्ट को भी भारत की तरफ से उसी तरीके से मतलब काफी कम खर्चे में लेकिन सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट के रूप में बनाया जाएगा। और दोस्तों ये भी विदेशी मीडिया का एक बहुत बड़ा चिंता है क्योंकि अगर एएमसीए एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट वेरिएंट भारत बनाता है तो ऑब्वियसली उन देशों के एयरक्राफ्टों के चाहत मार्केट में घटेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।